हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो SBI क्लर्क प्री की डेट आ चुकी है। तो 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। 10 दिन बचे हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा डिले में आ रही है। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, चार्जर ख़राब हो गया इसका। छोड़ो, ये 8 पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इन 10 दिन में क्या गलतियाँ नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें जिनको ध्यान में रखना है। ऑब्वियस सी बात है, पहले की प्रिपरेशन ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन ये 10 दिन की गलतियाँ भी आपके थोड़ा सा जो सिलेक्शन है उसको रोक सकती है। तो हम सबका डिस्कशन करेंगे। चलो, सबसे पहले हम क्वांट देखेंगे, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, फिर बाकी के पास टॉपिक पॉइंट्स। सबसे पहले क्वांट का अगर देखें तो क्वांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ठीक है, ये देखो, आप ऐसे लेके चलना एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप भी सोचना कि आपका लास्ट एग्ज़ाम है, मान लो आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है। अगर आप बिगनर हो तो आप एकदम खुल के देना, जितना हो सके अपना काम रहना, ये दोनों के लिए है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बाकी कोई अगर एडवाइस होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा एंड में। क्या होता है, वन लाइनर होते हैं सबसे पहले, देन DI होती है, देन अपने वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं वन लाइनर की बात करूँ तो वन लाइनर में क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब का टोटल आता है 15 मार्क्स का। DI अगर देखें तो DI 2 या फिर 1, 2 मतलब 10 मार्क, 1 मतलब 5 मार्क्स। अगर 2 DI आ जाएगी तो वर्ड प्रॉब्लम 10 आएंगी, यानी 10 क्वेश्चन। अगर एक ही DI आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम 15 आ जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन। इन 15 जो ये 10 दिन रह गए, इसमें आपका क्या टारगेट रहना चाहिए। इसमें आपका बेसिक टारगेट ये है कि सबसे पहला ये है, ये दोनों है, तो ये दोनों मिला के ही 25 मार्क्स कैरी कर लेते हैं। 25 ना भी करें, मिनिमम 20 तो करते ही है। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए इनको अटैम्प्ट करना और इनके जो मार्क्स है उनको सिक्योर करना। ठीक है, तो आपको डेली एटलीस्ट 20 सिंप्लीफिकेशन, डेली एटलीस्ट 10 नंबर सीरीज, एटलीस्ट 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करनी है। तो ये 40 है। तो 40 अगर आप 10 डेज तक करते हो तो यानी आप टोटल 400 सिंप्लीफिकेशन, वन लाइनर, ये सब मतलब कर चुके होंगे। तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ईजी आती है, तो आप एज फास्ट कर पाओगे ताकि आपका बाकी चीज़ों के लिए टाइम बचे। ठीक है, सेम फॉर DI, 2 DI आती है, आप ट्राई करो प्री लेवल की एटलीस्ट 4 DI डेली कर सको। 4 DI भी आप डेली कर सकोगे तो पूरे 10 दिन में 40 DI आपकी हो चुकी होगी, तो आपका एक फेमिलिटी बिल्ड हो चुकी होगी। तो आप हर तरह की ट्राई करना, PO लेवल की भी करना चाहो तो कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम का जितना मैं बोलूँ तो अर्थमेटिक के लिए ये है, अब कुछ टॉपिक होंगे शायद आपको वो क्लियर नहीं होंगे तो आप वो करने जाना ही मत। जैसे मेरा है, प्रोबेबिलिटी मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करूँगा। कॉम्बिनेशन नहीं आता, मेंसुरेशन थोड़ा सा वीक है, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने नहीं जाऊँगा। मेरे जो पहले से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है मैं उस पर करूँगा वर्क। ठीक है, तो ये 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको क्या करना है, आप सेट ले सकते हो। 15 क्वेश्चन आते हैं, आप 30 क्वेश्चन ले लो मिक्स। मिक्स मतलब आपने 7-8 टॉपिक से ले लिया, आपने रेशियो से ले लिया, परसेंटेज से ले लिया, एवरेज से ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट से ले लिया। तो आपने 30 क्वेश्चन ले लिया और आपको डेली मिक्स लगाना है। तो 30 क्वेश्चन भी आप डेली करते हो मिक्स, तो 300 मिसलिनियस आप कर चुके हो। अब ये आपको प्री लेवल करना है, आपको ज़्यादा हाई लेवल अभी नहीं जाना। हाई लेवल करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब आपको उस मोड में लाना है, खुद को प्री लेवल के मोड में लाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको करनी है क्वांट के लिए। अल्टीमेटली में कुछ नया सीखने मत जाओ, जितना हो सके कैलकुलेटिव पार्ट करो, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में कैलकुलेशन ज़्यादा आता है, कॉन्सेप्ट उतना नहीं होता जितना कैलकुलेशन होता है। आप कितना फास्ट करते हो, आप जितना टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपके अटैम्प्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था क्वांट के लिए। अब रीजनिंग देखो, रीजनिंग में देखो एवरेज स्कोर ही बच्चों को 30 आ रहा होता है, तो आपको ये लेके चलना है, आपको 20 मिनट्स में 30 तो एटलीस्ट मिनिमम है आपका कि आपको करनी है। 2 पार्ट में डिवाइड होती चीज़ें, एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट में और बाकी होता है मिसलिनियस। पजल 4 आती है या 5 आती है, 3 भी आती है किसी किसी में। ठीक है, यानी 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स या फिर 25 मार्क्स। ठीक है, अगर पजल 15 मार्क्स की आती है तो मिसलिनियस 20, अगर पजल 20 मार्क्स की मिसलिनियस 15, पजल 25 मार्क्स की मिसलिनियस 10। डिपेंड करता है कि आप मिसलिनियस कितनी जल्दी करते हो। आप जितनी जल्दी मिसलिनियस करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आप पजल पे दे पाओगे। हो सकता है आपका पजल स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका मिसलिनियस स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके पजल वीक है और मिसलिनियस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अभी क्या करना है, मिसलिनियस के जितने भी टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग एंड इनक्वालिटीज एंड स्लॉग्स एंड इनपुट आउटपुट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे क्लर्क में बहुत कम देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन का मान लेते हैं आप 2 सेट लगाते हो, मतलब दो, जो आपको 2
क्या कहते हैं उसे, दो फैमिली ट्री जो बनानी होती है उसके 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो काफ़ी, उसमें क्वेश्चन जितने भी हो, मान लो 2 ट्री बनते हैं और आपके 3-3 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसके डायरेक्शन सेंस के भी अगर आप 2 डायग्राम बना लेते हो, 2 क्वेश्चन टाइप का डायग्राम। ऑर्डर रैंकिंग के आप 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो डेली, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 सेट और कुछ मिसलिनियस कर सकते हो जो एक्स्ट्रा सिंगल लाइन वाले आते हैं। इनइक्वालिटी के भी आप 2 सेट कर लेना, 10 क्वेश्चन, 5-5 के 10, 5-5 के 2 यानी 10 क्वेश्चन। सिलॉक्स के भी 5-5 के 2 यानी 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देता हूँ। तो मान लेते हैं ये ब्लड रिलेशन का 5 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, यानी MCQ टाइप वाले। सेम इसके भी ऑर्डर रैंकिंग के भी 5 मान लेते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग के भी 5 मान लेते हैं, इनइक्वालिटी के 10, सिलॉक्स के 10 और इनपुट आउटपुट के 5। तो ये आप अगर डेली भी करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसका प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। ठीक है, आपको ये टाइम मिनिमम रखना है, 8 मिनट से कम ही रखना है, 8 मिनट से कम ही रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको 12 मिनट मिलेंगे तो ही आप पजल बना पाओगे अच्छे से। चलो अब पजल की देखते हैं। तो पजल के लिए भी आपको डेली ये करना है, डेली कम से कम 8 पजल आपको सॉल्व करनी ही करनी है। 4 पजल आती है, मान लेते 4 आती है, लेकिन हम 8 कर प्रैक्टिस करना। ठीक है, और हर टाइप की करनी है आपको, लीनियर वाली करनी है आपको, सर्कुलर करनी है आपको, स्क्वायर वाली करनी है। फिर ये तो सेटिंग अरेंजमेंट होती है वैसे, लेकिन फिर पजल करनी है आपको, बॉक्स बेस करनी है, फ्लोर बेस करनी है। बॉक्स बेस, फ्लोर बेस, मंथ बेस, डे बेस, ये सेम ही होती है। तो ठीक है, तो आपको 8 अलग अलग पजल आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखना आपको टोटल में 8 पजल में हो सकता है आपको 30 मिनट्स लग रहे हो। अगर 30 मिनट्स में लग रहे हो तो बहुत अच्छा एक टाइम है जो आप ले रहे हो, यानी 15 मिनट में आप 4 कर लोगे। अब उस 15 मिनट को आपको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करनी है, जो शायद ना हो पाए, लेकिन आपको डेली का टारगेट रखना है कि डेली आपको 8 करनी है, यानी 10 दिन में आप 80 पजल कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी थोड़ा। रीजनिंग सबसे ईजी होता है, सबसे ज़्यादा ईजी रीजनिंग होता है, इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं होता। मतलब 30 स्कोर करना तो बहुत नॉर्मल बात है, सब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। ठीक है, आगे मॉक्स की बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पे। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश में आता है सबसे, इंग्लिश में आपको पहले सबसे पहले तो ग्रामर अभी छूनी भी नहीं है। ग्रामर छू के कोई फ़ायदा नहीं है, 10 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही वोकैब करके कोई फ़ायदा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो करना ही, वैसे छोड़ मत देना। सबसे पहले हमारा रीडिंग का पार्ट आता है, फिर हमारा ग्रामेटिक पार्ट आता है, फिर हमारा वोकैब आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंपोजिशन आता है। ठीक है, तो रीडिंग वाले पार्ट में देखो हमारा रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग से आता है हमारा आरसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मान लेते बाकी चीज़ें नहीं भी होती तो आरसी तो रीडिंग पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, ग्रामर से फिर देखें तो एरर होते हैं। ठीक है, एरर ही होते हैं और कुछ तो नहीं होता। कुछ लोग फिलर्स भी कर लेते हैं ग्रामर के रूल्स लगा के, लेकिन ये ठीक है। बाकी वोकैब्स का थोड़ा सा होता है, बाकी कंपोजिशन जितना आता है, कंपोजिशन में आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, फिलर्स, वर्ड स्वैप एंड बाकी जो भी मिसलिनियस होते हैं सारे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक हायरकी होनी चाहिए आपके। देखो अगर मैं बताऊँ तो 20 मार्क्स जो है फ्री के होते हैं। कौन कौन से? 5 मार्क्स जो पैराजम्बल के होते हैं, क्लर्क एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं, पैराजम्बल के होते हैं जो, पैराजम्बल में 5 मार्क्स फ्री के होते हैं। फिर 5 मार्क्स अगर मैं कहूँ तो एक वो आता है वर्ड स्वैप आता है, जिसमें एक लाइन दे रखी होती है, उसमें 4 वर्ड दे रखे, वर्ड अलग अलग हाईलाइट कर रखे होते हैं, तो उनको इंटरचेंज करना होता है, उनकी जगह चेंज करनी होती है। ठीक है, इसको हम वर्ड स्वैप कहते हैं, वर्ड स्वैप। 10 नंबर। एरर के क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर के भी आए थे, जो कि बहुत इजी लेवल के होते हैं, तो मान लेते हैं आपको एरर नहीं भी करनी है। ठीक है, तो हमारी आरसी ईजी आती है। आपको दोनों में से कोई एक ईजी लगेगी, या तो आपको आरसी ईजी लगेगी या फिर आपको एरर के क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, अगर आप आरसी को ईजी डुएबल लगती है तो आपको शायद एरर डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आपको एरर डिफिकल्ट लगती है तो आपको आरसी ईजी लगेगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है। फिर ये हो गए 5 पैराजम्बल के, 5 वर्ड स्वैप के, और फिर हमारा आता है 5 नंबर क्लोज टेस्ट के, जो कि एकदम ईजी होती है। ठीक है, और अलग मिसलेंस टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा मैच द कॉलम्स होता है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करके तो चलना, आपको पहले अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको अटैम्प्ट ईजी करना है, आपको पहले 10 मिनट में ये ट्राई करना है, पहले 10 मिनट में ट्राई करना है कि आप ये जो भी 20 नंबर है फ्री के वो अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, 5 क्लोज टेस्ट के, पैराजम्बल के, वर्ड स्वैप के, जो भी आपको दिखते रहेंगे आप उसको अटैम्प्ट करके आगे बढ़ते रहो। ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। वर्ड स्वैप अगर आप करोगे तो आपको हार्डली 2.5 मिनट लगेगा, पैराजम्बल हार्डली 2.5 मिनट। तो सोचो 5 मिनट में, इस 5 मिनट में आपको 10 नंबर तो यही से मिल गए, तो बाकी के 5 मिनट में 10 नंबर नहीं ले सकते हो, आप आराम से ले सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा बस चैलेंज फेस करना पड़ेगा आरसी में और एरर में। ठीक है, वो आपका खुद का चैलेंज होगा। अब बात यह है कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। देखो आप कुछ सीखने मत जाओ, कुछ भी मत सीखो। ठीक है, आप बस डेली जितने क्वेश्चन आते हैं उसका डबल प्रैक्टिस करो। अब देखो एक आरसी आती है, आप डेली 2 आरसी प्रैक्टिस करो। एरर के देखो मान लेते हैं हम एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप डेली बस एरर के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको एनालाइज करो क्या एरर था, ऐसे देखो बस। ठीक है, पैराजम्बल, पैराजम्बल देखो 5 आते हैं,
5 आते हैं ना, तो आप 2 सेट लगाओ। 2 सेट कौन कौन से? एक तो होता है जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ बिल्ड करना होता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें आपको सिर्फ वर्ड दे एक लाइन दे रखी होती है, उसको मतलब इधर उधर करके सेट करना होता है। तो दोनों एक एक कर लो आप। क्लोज टेस्ट बचा, क्लोज टेस्ट का एक सेट आता है, आप 2 करो। फिलर्स 5 आते हैं, तो आप 10 तक कर सकते हो, ठीक है। देन वर्ड स्वैप भी आप डेली करो 10। तो ये आप करोगे, देखो 2 आरसी हो गई, 20 एरर हो गए, फिर 2 सेट पैराजम्बल के 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन। तो आप पूरे एंड में देखोगे तो देखो 10 के, तो ये 10 दिन तक करोगे तो ये 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिलर्स 10 दिन तक 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए, ये भी देखो 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए। 2 पैराजम्बल का सेट, उसमें भी यानी 100 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब सेट तो हो गए वैसे, लेकिन क्वेश्चन अगर देखें तो 100 सबके हो जाएंगे 10 दिन में, ठीक है। तो ये रहना चाहिए आपका। इंग्लिश में कुछ भी इतना वास्ट सीखने वाला नहीं है, ना ही ग्रामर है सीखने वाला। रीडिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इन 10 दिन में कोशिश करना आप जितना हो सके क्वालिटी रीडिंग करो। आप जो भी आर्टिकल पढ़ते हो उसको अंडरस्टैंड करो, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप द हिंदू ट्राई कर सकते हो। द हिंदू नहीं भी होता, आपको आर्टिकल नहीं भी पढ़ने, आप आरसी डबल कर दो। आरसी आप 2 कर रहे थे, आप आरसी 2 की जगह 4 सॉल्व कर लो, वहाँ पे भी आपकी रीडिंग ही तो होगी, ठीक है। तो ये पूरा रीडिंग बेस्ड है, ये सारी चीज़, इवन सारी चीज़ें ही रीडिंग बेस्ड है। एरर डिटेक्शन मैं भी रीडिंग से करता हूँ, मैं मेरे को जब सेंस लगती है मैं वहाँ मार्क करता हूँ चीज़ें। कुछ मेरे को ग्रामर रूल्स पता है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सारा प्रैक्टिस पे, तो इन दिनों में आपको 10 दिन में आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं डूबना, प्रैक्टिस में एकदम घुस नहीं जाना है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ। बस एक रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है कि ताकि आपको एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं पता या फिर ये चीज़ नहीं देखी है, ठीक है। अब इन 10 दिनों में अगर 10 बार एग्जाम का एक्सपीरियंस ले लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको वहाँ पे एग्जाम जाके ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहली बार कर रहे हो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैं करता ही रहता हूँ या करती ही रहती हूँ। चलो, तो 4th पॉइंट है कि अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन को पहचानो, ठीक है। ये आपका कब काम करेगा? फॉर एग्जांपल हम ले लेते क्वांट। अब क्वांट में आपको लगता है कि आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप एक अर्थमेटिक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगा रहे हो, यानी 10 क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगा दिए। आपको सही में लगता है कि आप अगले 10 मिनट में बाकी के 25 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका वो है जहाँ पे आप एक्यूरेट होते हो और स्पीड भी आपकी अच्छी आती है, ठीक है। सेम आपका वीक जोन आपको पता होना चाहिए। आपको हो सकता है, जैसे कि मैं अगर अपना लेता हूँ, पजल्स है, पजल मुझसे सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक पजल आती है जो स्क्वायर वाली होती है, जिसमें हमको पता नहीं होता कौन कहाँ फेस कर रहा है, कोई अंदर कोई बाहर। तो मेरा वो वीक है, मुझे पता है, लेकिन अटैम्प्ट तो करनी है ना, तो उसको मैं एंड में अटैम्प्ट करता हूँ। जब मैं अपने पहले 10 मिनट में 20 मार्क्स ले चुका होता हूँ, तब मैं उसको अटैम्प्ट करने का चैलेंज लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है, आपका वीक जोन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। आपको सबसे पहले अपना जो, मतलब ये देखो 10-10 का स्लॉट लगा लो। पहले 10 मिनट में आप कोशिश करो कि 20 मार्क्स तक खींच लो हर सब्जेक्ट में, ताकि बाकी के 10 मिनट में आपके पास कोई प्रेशर ना रहता। और जब प्रेशर नहीं रहता ना, तो आपको जो नहीं भी आता वो भी आप कभी कभी कर लेते हो, ठीक है। 5th पॉइंट है डिसाइड व्हाट टू स्किप। क्यों? ऑन एवरेज देखे तो 75 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाती है। अगर देखिए मेरे दिल्ली से मैंने फिल किया था 76.25 शायद कट ऑफ गई थी, एंड लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मेरा स्कोर 78.25 आया था, ठीक है। 75 अगर मान के चलते हैं हम, 75 भी नहीं, हम लेके चलते हैं 80, मान लेते हैं 80 कट ऑफ जाती है, तो अभी भी आपका राइट है कि आप 20 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो सकता है उसमें आपने आरसी रख दी, हो सकता है उसमें आपने एरर रख दिया, हो सकता है आपने उसमें एक पज़ल रख दी कि मैं एक पज़ल सॉल्व नहीं करूँगा, हो सकता है आपने उसमें सिलॉक्स का सेट रख दिया कि मैं सिलॉक्स नहीं करूँगा, ठीक है। हो सकता है आपने उसमें रख दिया कि मैं दरअसल अर्थमेटिक नहीं करूँगा। हाँ, मैंने अर्थमेटिक नहीं की थी एक भी, और मेरे 25 मार्क्स आए थे पूरे क्वांट में, ठीक है। तो ऐसे आपको डिसाइड करके चलना है कि आपको क्या अटैम्प्ट करना है और क्या नहीं करना। अर्थमेटिक मैंने देखते ही स्किप किया था। मेरे स्टार्टिंग में पहले 5 अर्थमेटिक थे, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर डीआई, फिर एंड में 5 अर्थमेटिक थे, ठीक है। तो मैंने अर्थमेटिक स्किप ही की थी। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो, मतलब जो ईजी वाले होते हैं एकदम ईजी वाले, ठीक है, जब टाइम मिलेगा। जैसे कि आपने पहले 1 लाइनर कर लिए, फिर डीआई कर लिए, फिर आपके पास 3 मिनट है, तो 3 मिनट में आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। कौन से क्वेश्चन? परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, एवरेज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। तब भी अगर आप 25 बाकी सब्जेक्ट से, बाकी 1 लाइनर डीआई से कर लेते हो और 4 यहाँ से कर लेते हो, 29 अच्छे मार्क्स है कॉन्ट में। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, ठीक है। अभी इसमें है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ लोगों का अभी मान लो पाराजम्बल वीक होगा, तो वो सर्च करने बैठ जाएंगे हाउ टू सॉल्व पाराजम्बल। तो आप उस क्लास में तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप एग्जाम में जाकर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये चीज़ 10 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है।
रेदर देन उसके आपको जो पहले से आता है वो स्ट्रॉन्ग करो। हो सकता है आप आरसी में अच्छे हो तो आप आरसी की प्रैक्टिस करो अच्छे से, कि आरसी में जो भी 8 मार्क्स आते हैं वो एकदम पक्का हो जाए। सेम पजल में, पजल आपको लगता है 10 दिन में आप इंप्रूव कर लोगे, हाँ ये कर सकते हो कि अभी आपकी अगर 2 पजल सॉल्व होती है मॉक में, वो एग्जाम में जाके हो सकता है आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 3 सॉल्व कर लो आ जाके। तो मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस मत रोको, प्रैक्टिस करो, लेकिन कुछ सीखने मत जाओ। यार डिफरेंस है, प्रैक्टिस और लर्निंग में डिफरेंस है। लर्निंग टाइम लेती है, प्रैक्टिस मतलब टाइम कम लेती है लेकिन वो सिखाती भी है आपको, ठीक है। लर्निंग में प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। सेम अगर मैं क्वांट का देखूँ, आपको लगता है 10 दिन में आप अर्थमेटिक सीख जाओगे? 10 दिन में अर्थमेटिक नहीं सीख, इवन आप 10 दिन बैठ के ही अगर परसेंटेज के क्वेश्चन भी लगाते हो ना, तब भी आप एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक होंगे जब परसेंटेज से कोई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा। तो उन चीज़ के पीछे भागो मत जो नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकल बात बताइए मैंने, वैसे बुरा मत मानना, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ मत सीखो, जितना आता है उस पर ध्यान दो। हमारे सर कहते थे कि हम जब सब सर से पूछते थे कि सर स्कोरिंग टॉपिक क्या होता है, स्कोरिंग टॉपिक, तो सर कहते थे कि हम बोलते थे पजल मिसलेनियस, तो सर बोलते थे जिसमें तुम स्ट्रॉन्ग हो वो तुम्हारा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जो तुम्हारा, जैसे मैं रीजनिंग के लिए बोलता हूँ, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को रीजनिंग स्कोरिंग लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिसको रीजनिंग नहीं आती तो उनको लगता है कि रीजनिंग में तो स्कोर कर ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि क्वांट स्कोरिंग है, क्योंकि क्वांट उनको ईजी लगती है, क्योंकि क्वांट स्ट्रॉन्ग है। सेम इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देख के चलना पड़ेगा आप सबको। मॉक्स 10 दिन है, मैं अपना बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। 10 दिन है, 10 दिन में मैं दूंगा 20 मॉक्स, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है 10:30 पे, 11 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, ये रिपोर्टिंग टाइम है। तो मैं डेली पहले एक मॉक दूंगा 11 AM, सेम एग्ज़ाम टाइम पे। यहाँ पे मेरा मोटिव होगा अप्रोच, यहाँ पे मेरा मोटिव होगा स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मेरे को स्कोर नहीं करना कुछ भी, मेरे को स्कोर लाना ही नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अप्रोच बिल्ड करनी है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सीखना है, मुझे यहाँ पे वो 1 घंटा बैठना सीखना है, 1 घंटा यूटिलाइज करना सीखना अच्छे से। मेरा दूसरा मॉक होगा रात के एंड में 11 बजे करीब या फिर 10 बजे, ठीक है। ये होगा जो भी मैंने पूरे दिन, जैसे मान लो मैंने सुबह 11 बजे एक टेस्ट मॉक दिया, उसमें मैंने देखा कि मेरी पजल थोड़ी वीक आ रही है, मैंने पजल सॉल्व करने में 15 मिनट लगा दिया। तो मैं दिन भर में मैंने 8 पजल सॉल्व की, ठीक है। अब मैं रात को एक मॉक दूंगा जिसमें मेरा एम होगा स्कोर, इसमें मेरा एम होगा परसेंटाइल। अब यहाँ पे मैंने जो भी दिन भर में प्रैक्टिस करके सीखा वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। ये रात वाला आप मॉक ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन ये 10 मॉक्स जो दिन वाले 10 मॉक्स है वो आपको करनी है। अगर आप 20 मॉक्स कर ले तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप खुद ही सोचो 20 मॉक्स, 100 क्वेश्चन 20 बार, सोच रहे हो 2000 क्वेश्चन आप जब कर लोगे तो आपका क्या ही लेवल होगा। मतलब समझ सकता हूँ 10 दिन की बात है, लेकिन बहुत कुछ होता है मॉक से, बहुत कुछ होता है, सही में बहुत कुछ होता है। मॉक्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ सिखाएंगे, तो आप मॉक्स ज़रूर देना। टाइमिंग अपने आप सेट कर सकते हो, रात वाला नहीं देना, ठीक है। मॉर्निंग वाली में आप दोनों चीज़ ऐड कर सकते हो कि आपका एम स्कोर लाना भी हो सकता है, अप्रोच लाना भी हो सकता है। ये बस मैंने अपने तरीके से बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 दिन की बात है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा खुद को पुश कर लो, हो जाएगा। लास्ट बात, बिलीव इन योर सेल्फ। अभी हो सकता है आपकी तैयारी पूरी ना हो सकता है आपके पीछे एग्ज़ाम ना निकले हो, मेरे भी नहीं निकले, ठीक है। 72.5 अभी भी याद है मेरे को, कट ऑफ गई थी 73, लेकिन एक भरोसा है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, हम कर लेंगे। क्या ही है, एक एग्ज़ाम ही तो है, निकल जाएगा। थोड़ा खुद पे फेथ रखना, जब सेंटर में बैठे हो वहाँ पे आपको बहुत लोग दिखेंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा फेथ रखना कि नहीं हो जाएगा। कुछ सोच के स्टार्ट किया, ये नहीं तो अगला ही सही, है ना। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इसको लूज़ मत छोड़ना कि हाँ ऐसे ये नहीं तो अगला ही सही, मतलब मैंने उस वे में नहीं बोला। थोड़ा खुद पे फेथ रखना कि हाँ हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर किया है, अच्छे से मेहनत किया है, खुद को काम रखना, शांत रखना। और ये जो 10 दिन है इसमें थोड़ा ना खुद इतनी प्रैक्टिस कर लेना, खुद पे भरोसा हो जाएगा कि यार मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, कि मतलब मेरा इतना स्कोर तो आ जाएगा, मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगा, ठीक है। जैसे मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में शायद मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जैन एंड देन फेब।
तो अक्टूबर में मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। मैं नवंबर और दिसंबर पढ़ा नहीं था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चली थी। मैंने जैन में स्टार्ट किया था, फैब में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तब जाके मेरे 78.25 आए थे। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को लगा ही नहीं था, मेरे को लगा था मेरे 50 भी नहीं आएंगे, लेकिन आ गए थे। उस टाइम एक थोड़ा मेरे को भरोसा भी था कि नहीं, इतना प्रिपेयर किया है, थोड़ा तो अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, वो पता लगा मेंस नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मे बी क्लर्क के लिए ना सही पीओ के लिए हो। ठीक है, तो थोड़ा खुद पे फेथ रखना कि हो जाएगा। मतलब एक एग्ज़ाम में सभी करते हैं, और मतलब 90% बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं ना। मान लो अगर 5,000 बच्चे स्टूडेंट सेलेक्ट किए, तो उसमें से 4500 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने स्कूल टाइम पे एवरेज थे, जो उनको खुद पे भरोसा ही नहीं था, उनको लगता था वो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वैसे जैसे मैं हूँ वैसे ही। ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं किया वैसे तो अभी। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपने लिए, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होना कि सारे बच्चे ये वो। और ज़्यादा भी जैसे हमने देखा अभी कितने थे, 19.5 लाख स्टूडेंट ने पिछले साल फॉर्म भरा था, लेकिन सिर्फ 9.8 समथिंग कुछ था जो एग्ज़ाम देने आए थे एक्चुअल में। ठीक है, ये मैं आरआरबी का भी शेयर करूँगा, आरआरबी का भी मैंने निकाल के रखा, वो भी शेयर करूँगा। तो इतना नेगेटिव नहीं होते। तो उस 9.8 में से पता है आधे आधे भी नहीं, बल्कि सिर्फ 2 से 3 लाख लोग हैं जो सीरियस है। प्री की बात करें, अगर 5,000 वैकेंसी है तो 10 टाइम्स लेते हैं वो, तो 10 टाइम्स यानी 50,000। तो आप यार, आप इन 50,000 में नहीं आ सकते, सोचो, है ना। प्री क्लियर करो, ये 50,000 बच्चे उठाते हैं ना वो, तो प्री से मेंस में बैठाने के लिए, तो इस 50,000 में नहीं आ सकते आप। ये ऐसे सोचा करो ना, वैकेंसी नहीं देखते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ बताने को है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, अभी लैपटॉप में चार्ज भी नहीं है, और ये कभी भी बंद हो सकता है। इससे पहले मैं 4 बार ट्राई कर चुका वीडियो बनाने का, और ये बंद हो गया था हर बार। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना, फॉलो वॉलो बाद में करना। मैं तो कह रहा बल्कि हटा ही दो इंस्टाग्राम, मैं भी 10 दिन थोड़ा कम ही एक्टिव रहूँगा। प्रैक्टिस के लिए आपने सोच रहे होगे इतना सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने सारी बुक्स दे रखी है, तो बुक्स में बहुत सारा कंटेंट रहता है। मैंने इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है या कोई भी चीज़ें रहती है तो आप मुझे अपना, मेरी आईडी है ये, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी थोड़ा कम एक्टिव रहूँगा, लेकिन मैं एक दिन के अंदर अंदर आप सबको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना और निकल जाएगा। और हाँ, एनालिसिस देना मेरे को सब। चलो।